हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, और उसके बाद जो करंट का मैग्नीट्यूड है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वो निगेटिव है। तो ये जो ट्रांजिशन है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से निगेटिव मैग्नीट्यूड का, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि करंट ने जो अपना डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट कर लिया है जो कि डायरेक्शन उसका पहले था उससे। तो यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जो डीसी करंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें चेंज नहीं होती हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो देख लेते हैं। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टी जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आई नॉट। आई नॉट है यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड फॉर्म में जो हमारा फेज एंगल है। फेज एंगल क्या होता है उसके बारे में अभी ज्यादा चिंता मत करिए, वो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो आई टी है ये है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी पे भी वो इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उस पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। आई नॉट जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम जो वैल्यू है करंट की वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये यहाँ पे साइन वेव के फॉर्म में, इसको आप कोसाइन वेव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारे घरों में हाउस होल्ड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है ऑल्टरनेटिंग करंट, ना कि डायरेक्ट करंट। और उसका रीजन ये है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके उसका जो आरएमएस वैल्यू है या जो उसका इफेक्टिव करंट या वोल्टेज है उसको हम घटा या बढ़ा बहुत इजीली सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आरएमएस वैल्यू। देखिए, हर एक ऑल्टरनेटिंग करंट की अपनी एक आरएमएस वैल्यू होती है जिसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसका जो टाइम पीरियड है वो है टी। टाइम पीरियड का मतलब है कि उस ऑल्टरनेटिंग करंट को अपनी एक साइकिल पूरी करने में कितना वक्त लगता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक डायरेक्ट करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए वो है आई आर। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों करंट अगर एक रेजिस्टर के थ्रू पास कराए जाएं फॉर टाइम टी, फॉर टाइम टी, तो जो इन दोनों के द्वारा जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी, सेम। अगर ऐसा है कि दोनों के द्वारा जो हीट जनरेट हुई है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आई आर है वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या है, आरएमएस वैल्यू है, या हम दूसरे शब्दों से ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t, हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टर के थ्रू पास हुआ तो वो कितनी टोटल हीट जनरेट करेगा। अब हम मान के चलते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt जो करंट है हमारा वो कांस्टेंट रहता, आई स्क्वायर आर डी टी। अब आप कहेंगे कि क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो चेंज होता है, तो हमने यहाँ इसे आई कैसे ले लिया, कांस्टेंट कैसे ले लिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डी टी है वो इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि उसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, वेरी स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल जिसे हम बोलते हैं। तो अब ये डी एच है हमारी स्मॉल हीट जो स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में प्रोड्यूस हुई। टोटल हीट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रल करना होगा फ्रॉम 0 टू टी डी एच। ठीक है, 0 टू टी, यहां हम डी एच की वैल्यू रख देते हैं आई स्क्वायर आर डी टी। आर क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से,
अंदर बचेगा आई स्क्वायर डी टी। अब इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको आई का जो एक्सप्रेशन था वो मैंने दिखाया था, तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। आर क्योंकि कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर रहेगा। अब ये जो आई नॉट स्क्वायर है, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट है, तो वो भी रेजिस्टेंस के संग इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा एक ऐसी फॉर्म में जिसमें हम इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं एज 1 माइनस कॉज 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि जो cos 2x होता है, cos 2x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो वहीं से जो हमने एक्सप्रेशन डेराइव किया है। अब इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, बाहर ऑलरेडी हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर है, 1/2 को भी हम बाहर ले लेते हैं बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। इंटीग्रल में हमारे पास बचा 0 to t 1 माइनस कॉज 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आई नॉट स्क्वायर ओवर 2। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, क्योंकि जो कॉज का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन। कॉज एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रल हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो रखनी है, कैपिटल टी पे और 0 पे। आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। जब आप इसे, अब आपको सिर्फ स्मॉल टी की जगह जो वैल्यूज हैं, बाउंड्री वैल्यूज कैपिटल टी और 0, उनको रखना है। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी ओवर 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो डायरेक्ट करंट था हमारे पास उसमें कितनी हीट जनरेट की। तो देखिए वो उसको कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना काफ़ी आसानी, क्योंकि डायरेक्ट करंट में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो होगी H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्योंकि यहाँ पे I जो है वो हर टाइम कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमें यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे हमने नाम दिया था आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वेयर आर टी। ठीक है, अब क्योंकि हमने यही कंडीशन ही ये रखी थी कि जो दोनों करंट्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, तो उन दोनों के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उस रेजिस्टेंस से पास होने पे वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों जो एक्सप्रेशन हमें मिली हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए और डायरेक्ट करंट के लिए, उसको हम इक्वल रखते हैं। तो वी विल फाइंड आउट कि अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही करंट कितने टाइम के लिए पास होंगी रेजिस्टर से, फॉर टाइम कैपिटल टी। तो टोटल हीट जनरेटेड बाय डीसी कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब हम एसी और डीसी के द्वारा, दोनों के द्वारा जो हीट जनरेट हुई है उसको इक्वल जब रखेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आर टी से हम आर टी को कैंसिल कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर
ओवर 2, और यहाँ से जो RMS वैल्यू है करंट की वो हमें कितनी मिलेगी, I0 ओवर √2। ठीक है, तो ये थी हमारी RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो करंट का एक्सप्रेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो होता है I = I0 साइन ओमेगा टी। अभी ओमेगा टी मैंने आपको बताया था कि ये होता है फेज एंगल। ठीक है, इसकी एनालॉजी आप यहाँ से ले सकते हो कि सपोज आपके पास एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है I0। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा, सपोज ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका इस वेक्टर का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो हमें एंगल मेजर करना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। तो जो इस रोटेटिंग वेक्टर का एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस ही को हम बोलते हैं क्या, फेज एंगल। फेज एंगल, ठीक है। I0 जो है हमारा वो रोटेटिंग वेक्टर है, और इस I0 का जो प्रोजेक्शन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो इसका प्रोजेक्शन है I0 का रोटेटिंग वेक्टर का अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो क्या है हमारा, I। तो I क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, वो है प्रोजेक्शन ऑफ I0 along पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जो प्रोजेक्शन है हमारा I0 का along पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर हम उसको प्लॉट करें अगेंस्ट टाइम, तो हम पाएंगे कि हमें एक साइनसोडियल या कोसाइन वेव हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज एट पॉइंट ए ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, 0। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो एट पॉइंट ए करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो साइन ओमेगा टी की भी वैल्यू 0। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, उसके बाद एट पॉइंट बी हियर जो ये एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो कितना है, 90 डिग्री। तो ओमेगा टी की जगह आप जब 90 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, I0 की इक्वल। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट बी। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो कितना है, वो है 180 डिग्री। तो ओमेगा टी की जगह जब आप 180 डिग्री रखोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है वो कितनी है, I विल बी इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि जब आप ओमेगा टी की जगह 180 डिग्री रखोगे तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो दिस इज अवर पॉइंट सी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट डी। यहाँ पे जो हमारा I0 है वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो बना रहा है -90 डिग्री। तो ओमेगा टी की जगह जब आप -90 डिग्री रखोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का I0। सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट ए साइन वेव और ए कॉस वेव विद ए रोटेटिंग वेक्टर। सिंपल भाषा में एक रोटेटिंग वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है वो साइन वेव या कोसाइन वेव फॉर्म करता है विद टाइम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने अपने केस में जो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सप्रेशन लिया था वो लिया था I = I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन व्हाट इफ की अगर इस साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी हो,
तो हम उसके फेज को कैसे समझेंगे? देखिए, आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि 2 डायमेंशंस में किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एक कंपोनेंट अलोंग वन डायरेक्शन और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द अनदर डायरेक्शन, ठीक है? अब सपोज ये हमारे पास हमारा वेक्टर है आई नॉट ही मान लेते हैं इसे, ठीक है? एक वेक्टर है आई नॉट, ये अगर एंगल बना रहा है ओमेगा टी विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो अगर हम करंट को एज ए साइन वेव ले रहे हैं तो हम प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में देखेंगे? रोटेटिंग वेक्टर का अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगर हम कॉस वेव ले रहे हैं तो हम जो प्रोजेक्शन देखेंगे रोटेटिंग वेक्टर का, वो किस डायरेक्शन में देखेंगे? अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन एंगल हमें हमेशा कहां से मेजर करना है? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो बताया या जो डिस्कस किया वो सब कुछ आपके समझ में आया होगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे फीडबैक मिले और मुझे पता चलेगी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ताकि मैं आगे से इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच।